हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई होप सब मज़े में होंगे। चलें तो अगेन आई एम हियर, फिर से मैं आपके सामने हूँ अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स, आपके मैसेज मिल रहे हैं। इट रियली मोटिवेट्स मी टू कंटिन्यू माई क्लास। आई ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे और बेहतर बना सकूँ और अच्छे से हम इसे कवर कर सकें। चलें तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा टॉपिक था उसको हम आगे लीड कर रहे हैं। हम जो देख रहे थे, हमने 4 पैटर्न्स को देख लिया था। हमने देख लिया था एलिमेंट्स में वो मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हमने जाने कि मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हैं, 5। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? एस, वी, ओ, सी, ए। नाउ लेट्स सी। अब हम इनके बारे में इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। और अभी हम कुछ और पैटर्न एक बार देख लेते हैं कि आपको जो 5 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, तो हमने पैटर्न देखे थे एस प्लस वी विद इंट्रांसिटिव वर्ब, एस प्लस वी प्लस ओ with transitive verb, s plus v plus c with linking verb, s plus v plus a। इसी फर्स्ट पैटर्न को एक्सटेंड किया था हमने और आगे जो एलिमेंट नजर आ रहा था वो था हेड वर्ब। चलें अब हम बात करें क्या अब हम जो पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या ऐसा पैटर्न हो सकता है एस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी? क्या ऐसा पैटर्न हो सकता है? चलें देखते हैं कि होता है या नहीं होता। इसके अलावा और हम देखें कि और कौन सा पैटर्न, जो बेसिक पैटर्न्स हैं उनको तो हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे और उसके बाद हम आगे चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहूँ क्या ऐसा भी पैटर्न है कि एस प्लस वी प्लस ओ प्लस ओ, क्या एक साथ हम 2 ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो वो वर्ब कौन सी वर्ब होगी? अच्छा, हिंदी में तो आपके माइंड में आ ही रहा होगा ना कि वो वर्ब जिसके बाद में डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनरली यूज से द्विकर्मक क्रिया, उसे आप द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने 2 पैटर्न और लिख दिए यहाँ पे, ये 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम रखना चाहें तो डू यू हैव एन एग्जाम्पल इन योर माइंड? अगर है तो गेस करें। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं सामने रखता हूँ। नाउ यू आंसर मी व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? नेचुरली यू नो वेरी वेल आई एम टीचिंग। सो और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। चले, किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। आई टीच यू। चलें, हमने एक सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस को फॉर्म किया है। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, नाउ यू आंसर मी कि अगर इसका पैटर्न को हम जानने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या है? नाउ यू कैन गेस। पहली क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे पहचाने कि वर्ब के बाद में जो एलिमेंट नजर आ रहा है वो क्या है। मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स थे, आपके सामने दिख ही रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वर्ब एडवर्ब। तो नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस क्लास इफ यू आर फोकस, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो देखें, देखने की कोशिश करें। अच्छा, नाउ यू आंसर मी, क्या ये टीच वर्ब है वो व्हाट और हुम का रिप्लाई करता है क्या? तो आंसर क्या होगा? यस। तो इट मीन्स यू हैव क्लियर कि ये वर्ब कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब। और ये जो चीज है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर से आपका एक प्रश्न है, आपसे एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि नाउ यू आंसर मी, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है क्या? तो आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ, व्हाई नॉट, क्योंकि पैटर्न नजर आ रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। लेकिन कुछ मिस नहीं हो रहा, कुछ तो मिसिंग होगा। क्या मिसिंग है? आई टीच यू व्हाट। इट मीन्स ये ना केवल हुम को रिप्लाई कर रहा है कि मैं किसको पढ़ाता हूं, ये जो वर्ब है वो डिमांड कर रही, अपने आप से ही डिमांड कर रही है कि यू मस्ट प्लेस समथिंग टू मेक सेंस कंप्लीट, कि यहां कुछ रखो ताकि सेंस कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं इंग्लिश, सो नाउ लेट्स सी, अब यहां पर इसका हो गया सेंस कंप्लीट। तो अब नाउ इसे हम क्या कहें? अच्छा, ये हुम का रिप्लाई कर रहा है और ये किसका रिप्लाई कर रहा है? व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। तो इसको हमने क्या टाइटल दिया? ये भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसी बेस पर, इस एग्जाम्पल के बेस पर हम समझेंगे किसको? ऑब्जेक्ट को समझने वाला। एक जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑब्जेक्ट का अपन। देखें एक बार आप इधर, इस ऑब्जेक्ट को जनरली वी डिवाइड इन 2 कैटेगरी, एंड दीज 2 कैटेगरीज आर, यू से आप कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक को आप क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ कैसे आइडेंटिफाई करें कि विच वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, विच वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट?
अच्छा, इसका जनरल परसेप्शन भी आपके पास है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो जनरली आपने देखा होगा कि हम सामान्य रूप से जो लिविंग बीइंग है उन लिविंग बीइंग को हम कंसीडर करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली, और एक्सेप्ट लिविंग बीइंग जो है उनको हम सामान्य रूप से क्या कंसीडर करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो एक बात है, इसके आगे भी अगर हम देखने की कोशिश करें, अच्छा सपोज करें कि अगर हमारे पास में ये जो वर्ब है जिसको हमने कहा कि ये वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब तो है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहां पर हमने देखा इस पैटर्न को एग्जाम्पल हम ले रहे थे, और इस पैटर्न का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो इस वर्ब के साथ में वर्ब जो आपके ऑब्जेक्ट जो नजर आ रहे हैं वो कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। तो इस वर्ब को हिंदी में तो आपने द्विकर्मक किया, द्विकर्मक क्रिया कहा, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या कहने वाले, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डाइट्रांसिटिव वर्ब। व्हाट डू वी कॉल, डाइट्रांसिटिव वर्ब, द्विकर्मक क्रिया। चलें ठीक है, तो अब यहां पर यू और इंग्लिश, देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स वी हैव हियर, हाउ वी डिसाइड कि विच वन इज, इवन अगर आप देखेंगे एक जनरल जो हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन रखा है तो उसके अकॉर्डिंग तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ यू और इंग्लिश में से जो लिविंग बीइंग है वो कौन है, वो यू है, और इंग्लिश क्या है, वो नॉन लिविंग बीइंग है। तो उसको आपने क्या कंसीडर किया, उसको आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। अच्छा, इवन मैंने आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सपोज करें कि अगर आपके पास मोनोट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि वह वर्ब जिसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, सामान्य रूप से हम जनरली उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर बात करें इन डाइट्रांसिटिव वर्ब की, और डाइट्रांसिटिव वर्ब के साथ में अगर हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमने इन दोनों क्लासिफिकेशन को देखना होगा। सो आई होप यू हैव क्लियर, आपने ये क्लियर किया होगा कि ये जो डाइट्रांसिटिव वर्ब है उसके साथ में ये वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो अब एक नया पैटर्न हमारे सामने है SVOO। अब ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हमने हिंदी में कहा द्विकर्मक क्रिया, इंग्लिश में हम इसे क्या कर रहे हैं, डाइट्रांसिटिव वर्ब। अ वर्ब व्हिच इज फॉलोड बाय 2 ऑब्जेक्ट इज जनरली नोन एज डाइट्रांसिटिव वर्ब। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा समझा, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न को देखेंगे। टेक टाइम। चलें ठीक है, नाउ तो इट मीन्स यू हैव सीन, आपने देखा SVOO, ये एग्जाम्पल हमने देखा, और इसको हमने देखा, यहाँ पर हमने डिस्कस किया, साथ में ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट नाउ। चलें इसको भी अगर आगे इसको डिटेल में आप स्टडी करना चाहेंगे तो हम इसको और आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। अब हम नेक्स्ट पैटर्न जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे SVOC, इस वाले पैटर्न को हम देखने वाले। सो मैं इसको वाइप अप कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट पैटर्न वी हैव हियर, अब हमारे सामने एक नेक्स्ट पैटर्न है SVOC। अब हम ये वाला पैटर्न है, उस पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे, SVOC। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नेचुरल सी बात है कि अगर हम बात करेंगे तो ये वाली वर्ब कौन सी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ही जो वर्ब होगी हमारी, वो कौन सी वर्ब होने वाली है, ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होने वाली है, ट्रांसिटिव वर्ब विच इज फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में जो नजर आ रहा है दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसी कौन सी वर्ब है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, उसको हम देखने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, उससे पहले मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ NAME। अच्छा, जनरली मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भैया ये जो नेम है ग्रामर में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हालांकि मैंने अभी तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया नहीं है, ना मैंने उनके नाम बताए हैं, ना हमने उसे क्लासीफाई किया है, मतलब वर्ड क्लासेस को हमने डिस्कस नहीं किया है। लेकिन आप गैस करें, एक सिंपल प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो नेम है वो ग्रामर में क्या है, मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, गैस करें। ठीक है, मैक्सिमम आप में से ज़्यादातर लोग जो गैस कर रहे हैं वो क्या है, नाउ। इसके अलावा चलें, नाउ यू आंसर मी, क्या ये वर्ब हो सकता है क्या। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, और कई सोच रहे होंगे कि नहीं, हो भी सकता है। दिस इज कॉल्ड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज इन इंग्लिश। एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में अप्लाई हो सकता है।
जब आपने डिक्शनरी देखी होगी तो आप देखते हैं कि डिक्शनरी में जब हम किसी वर्ड को फाइंड आउट करते हैं, उसका मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस और एक से ज़्यादा मीनिंग अगर उस वर्ड के हैं तो वो वहाँ पर दिए हुए होते हैं, उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो मेंशन किए हुए होते हैं विद एग्जांपल्स आल्सो। सो नेचुरली देखें अब यहाँ पे कि ये जो नेम वर्ड जो है वो नाउन तो है ही, ये वर्ब भी है। आप सबका कोई ना कोई नाम है, लाइक जैसे मेरा नाम राम, आपका भी कोई ना कोई नाम है, तो आपका नाम किसी ने तो रखा होगा। नाम रखना भी एक वर्ब है। तो अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ, जैसे मैंने कहा सी नेम, नेम का पास्ट फॉर्म होता है नेम, सी नेम हर सन, इसको मैं वाइप आउट करता हूं, सी नेम हर सन राजा, सी नेम हर सन राजा। नाउ लेट्स सी, अब हम पैटर्न को डिस्कस करें। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट है, नेम क्या है, वर्ब, हर सन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये राजा किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर ये राजा हो रहा है किसके लिए, हर्सन के लिए, मतलब नाम किसका है ये राजा, हर्सन, ना कि सी। सो नेचुरली अब ये क्या है हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो ये पैटर्न क्या बना हमारे पास में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नाउ तो इट मीन्स राइट नाउ वी हैव सीन, यहाँ पर हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा, सी नेम्ड हर सन, जो पैटर्न कौन सा शो कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब आपको देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पर SVOCA और यहाँ दिख रहा है SVOC, तो क्या ये वाला पैटर्न भी हो सकता है क्या, वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। इसके आगे हमने क्या ऐड करना, ए, मतलब एडवर्ब को ऐड करना। अगर एडवर्ब यूज करेंगे तो हमारे पास में ये वाला पैटर्न भी यूज हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल के आगे अगर हमने कुछ एडवर्ब रख देना है तो ये वाला पैटर्न हमारे सामने निकल आ जाएगा। कैसे, जैसे अगर इसी सेंटेंस में मैं अगर इसी को आगे ऐड कर दूं, इसी को मैं एडिट कर रहा हूं और यहाँ मैं लिख दूं नाम कहीं ना कहीं रखा जाता है, जैसे मैंने कहा कि इन द टेम्पल, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नजर आ रहा है नहीं यार आपको, मैं पास में लिखता हूँ इसको। हमारे यहाँ पे मोस्टली नाम जो रखा जाता है वो उसका भी एक पूरा एक संस्कार होता है, नामकरण संस्कार जिसे कहा जाता है, और उसका भी एक तरीका होता है, आयोजन भी करते हैं, फंक्शन भी करते हैं, और मैं भी उस आयोजन में कहीं ना कहीं किसी जगह के भी, मतलब अपने जो होली प्लेसेस वगैरह होते हैं वहाँ जाके भी नाम रखा जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि इन द टेम्पल, अगर ये वर्ड मैं वहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो लेट्स सी कि यहाँ जो हमारे पास जो पैटर्न निकल के आ गया वो पैटर्न पूरा आ गया SVOCA। ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं, इन पांचों एलिमेंट्स को भी एक ही सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं और वो पैटर्न हमारा होगा SVOCA, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। अच्छा ये एडवर्ब, अभी तक आप में से कईयों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर आप पैटर्न तो बता रहे हैं लेकिन ये एडवर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपने बता दिया अभी कि जब आपने जो पैटर्न बताया था, ये जो फिफ्थ पैटर्न हमने देखा था अभी S+V+O+O, तो यहाँ पर जो वर्ब हमारी वर्ब थी वो कौन सी वर्ब थी, डाइट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में आपने कहा था द्विकर्मक क्रिया। चलें ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। और अब जब ये हम बात करें, एक नया पैटर्न हमने लिखा SVOC, तो अब इसमें जैसे एडवर्ब के बारे में हो सकता है आपके मन में चल रहा हो कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें इसको। एक डिटेल में मैंने कहा था कि जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम आगे डिटेल में इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल आपने देखा कि हमने कितने पैटर्न बना लिए, हमने 5 पैटर्न तो ये हो चुके हैं हमारे, ये हमारा पैटर्न हो गया 6 पैटर्न और ये हमारा पैटर्न हो गया 7 पैटर्न। तो मतलब हमने 7 बेसिक पैटर्न्स समझने की कोशिश की है। कुछ और पैटर्न्स भी हम बना सकते हैं, कुछ और भी पैटर्न बनाए जा सकते हैं। फिलहाल हमने केवल ये 7 पैटर्न्स देखे हैं। फाइनली आपने देखा S+V, S+V+O, S+V+C, S+V+A, S+V+O+O and here S+V+O+C, और फाइनली ये लास्ट जो हमारे पास में है पैटर्न वो कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब। मतलब ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये तो ये पैटर्न का एग्जांपल हो गया, और इसी के आगे अगर मैंने इन द टेम्पल ऐड कर दिया तो ये हमारा इस वाले पैटर्न का एग्जांपल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं पैटर्न्स को बेस करते हुए आप कुछ एग्जाम्पल घर पे बनाने की कोशिश करें और देखें कि आप बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरीज हो या और कुछ हो, आप कमेंट ज़रूर करें, मैसेज करते रहें। और हाँ,
लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करने के लिए कहें, दोस्तों को कहें, फ्रेंड्स को कहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, मतलब बेनिफिट उनको मिले अपनी क्लास का। चलें, और हाँ, डोंट फॉरगेट जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट क्लास के बारे में। बाय।